जैसे कि हम कहें कि राजयोग से बीमारियां ठीक होती है और राजयोग का एक पार्ट है नेचर क्योर। तो अगर हम नेचर क्योर और राजयोग को अपनाएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, और हमारी गलत खान पान से यदि फिर से बीमारी एंटर होती है तो अगर फिर से ये लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो फिर से बीमारी भाग जाती है। उनका जब पहले दिन आए थे 7 तारीख को, तो उनका शुगर था 217। तब हमने शाम को टेस्ट किया था, और अभी 12 तारीख है आज उनका 143 है। घर जाने के बाद तो दवाइयाँ बंद कर देंगे। जी जी बिल्कुल। तो दवाइयाँ लेते लेते भी इनका शुगर 250, कभी कभार 300 भी पहुंच जाता था, और बीपी भी आपका चली जाती। अच्छा अच्छा अभी एकदम कम हो गया है। इतना कम हो गया है तो हमें भी बहुत खुशी लग रही है। 143। नमस्ते, ओम शांति। आप सभी साधक मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन लाइफस्टाइल NDS पर, और खास आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं हमारे इस डिटॉक्स सेंटर सूरत गुजरात और चंडीगढ़ माहौली डिटॉक्स सेंटर पर। तो खास आप सभी लोगों को आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने योग बल से, नेचर उनका भोजन तो कंट्रोल में था ही वैसे ही, पर योग बल से अपनी जो परेशानियां थी, जो क्रोनिक लेवल के ऊपर चली गई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने विजय पाया और पूरी सहजता से विल पावर एक तो मजबूत रखा और फुल्ली पॉजिटिव रहे, और ब्रह्मा कुमारी के साथ भी कनेक्टेड रहे, तो उनकी भी एक विशेष अनोखी शक्ति रहती है। और वहां से उनको कैसे इंट्यूशन मिला कि ये नेचर लाइफस्टाइल को ही अपने जीवन में अपना कर अपनी पूरी जो परेशानी है वो 100% क्यों ना कम किया जाए। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनका अनुभव लेते हैं उनके ही शब्दों में। ओम शांति। मेरा नाम कंचन बहन है और मैं थाना नौपाड़ा सेंटर से हूँ, और मैं 30 साल से ज्ञान में हूँ। मुझे 2023 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो भी 4th स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मुझे पहले ही लगा कि अभी मुझे वास्तव में एलोपैथी की ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, नेचर क्योर ही करना है। लेकिन क्योंकि घर वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, आपको तो पहले एलोपैथी लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट, और फिर चाहिए तो नेचर क्योर जरूर करेंगे, क्योंकि मेरी 4th स्टेज कैंसर थी। और शिव बाबा ने भी हमें कहा कि आपको इनके साथ अकाउंट सेटल करना है, डॉक्टर्स के साथ, और जो भी डॉक्टर की पूरी टीम है। तो मैंने भी इसलिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि स्टेज ज्यादा थी और फिर कोई इल इफेक्ट ना हो उसका, इसलिए मुझे शुरुआत में केमो लेना पड़ा। मैंने टोटल 6 केमो लिया, लेकिन सारे केमोस के दरमियान भी मुझे मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ऊंची थी, क्योंकि मैं राजयोगा का अभ्यास बहुत करती थी। जब मेरा सिटी स्कैन से डिटेक्ट हुआ कि मुझे कैंसर है, तो भी ना तो मुझे फील हुआ, ना तो मुझे दुख हुआ, ना रोना आया। तो इसी तरह से मैंने एक्सेप्ट किया, और जो शिव बाबा ने हमें थॉट पैटर्न्स दिए हैं बीमारी के समय क्रिएट करने के लिए, उन थॉट्स पे ही मैं अपने जीवन को चला रही थी। और इसके कारण जब मेरा सिटी स्कैन हुआ, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा पेट स्कैन कराओ। तो पेट स्कैन में भी जो मेरी आंतरिक अवस्था थी वो इतनी ऊंची थी कि मुझे उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है, हालत खराब हो जाती है। फिर भी मैंने कराती ही रही, दिल से कराती रही। वहां पर भी बाबा ने हमसे बहुत सारी सेवाएं कराई, और क्योंकि स्थिति अच्छी थी तो उसके लिए मैं फेस कर पाई। तो मैं अनअफेक्टेड रही, भले ही हुआ तकलीफ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि अभी मेरा क्या, कभी मुझे कोई ऐसे नहीं लग रहा था कि मेरी कैंसर बढ़ जाएगी या मुझे और सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। बल्कि बाबा और कैंसर मिलाकर मुझे जैसे कि एक एक के पीछे वरदान देते रहे। जैसे हमारा अमृत वेले का टाइम होता है 4 से 5, लेकिन बाबा ने मुझे उस समय 2:45 से उठाना शुरू किया, और विधिवत बहुत ही पावरफुल स्टेज में रह के मैं कैंसर को ठीक करने के हिसाब से काफी ऊंचे थॉट्स क्रिएट करने लगी, और उसके कारण फिर मुझे बहुत जल्दी रिलीफ भी मिल गया। 6 केमोस के अंदर ही मतलब मेरा स्टॉप हो गया। हालांकि थोड़ा सा मेरा कैंसर रह गया था एब्डोमेन में,
और उसके बाद में अचानक ही मुझे लगा कि नहीं, अब स्टॉप करना है और अभी मुझे नेचर की ओर से अपने आप को ठीक करना है। तो मैंने नेचर क्योर के स्टाइल को अडॉप्ट किया, क्योंकि है तो सिर्फ पेट और जीभ का 36 का आंकड़ा है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हम जीभ के गुलाम बनेंगे तो फिर पेट के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियां आएगी, तो हमें फेस तो करनी ही पड़ेगी। उसमें फिर नेचर क्योर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हम नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। वो ठीक करने का प्रयास कर रहा है और हम उसके विरुद्ध जाएंगे, तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए इसी तरह से मैंने नेचर क्योर को अडॉप्ट किया। जैसे पहले मॉर्निंग में उठ करके 9-10 बजे मैं जूस पीती हूँ, ग्रीन जूस जो बॉडी को डिटॉक्स करती है। उसके बाद में मैं नाश्ता खाती हूँ, हालांकि नाश्ता नहीं खाना चाहिए, पर थोड़ा सा नाश्ता मैं जरूर लेती हूँ। दोपहर में सैलड खाती हूँ, फिर भोजन खाती हूँ, जो मेरे पहले डाइट सिस्टम में ये सब बातें नहीं थी। उसके बाद शाम को मैं सिर्फ फ्रूट खाती हूँ और फिर कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो जो 16 घंटे का इंटरमिटेट फास्टिंग पीरियड होता है वो भी मेरा हो जाता है। और सेकेंडली तो मेरा राजयोग, मुझे राजयोग ने बहुत 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 मदद की। जैसे कि हम कहें कि राजयोग से बीमारियां ठीक होती है और राजयोग का एक पार्ट है नेचर क्योर। तो अगर हम नेचर क्योर और राजयोग को अपनाएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमारी गलत खान पान से यदि फिर से बीमारी एंटर होती है, तो अगर फिर से ये लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो फिर से बीमारी भाग जाती है। वैसे भी बीमारी को अतिथि समझना चाहिए। जैसे कोई मेहमान आता है जाने के लिए, तो ये बीमारियां भी अतिथि है, आती है जाने के लिए। लेकिन अगर हम उनसे प्यार से बहुत टाइम रोक के रखते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, तो ये बीमारियां फिर हमें साथ देती रहती है और हमें तकलीफ देती रहती है। तो इसके लिए उनको ओवरकम करने के लिए हमें बड़े प्यार से उन्हें विदाई देनी है। और बड़े प्यार से विदाई देना माना ही खाने पे पूरा कंट्रोल, नियंत्रण करना। तो इसलिए हमने सोचा कि यही बेस्ट तरीका है। अगर अभी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपने पावर्स को कब यूज करेंगे। तो धीरे धीरे मेरा कंट्रोल हो गया। कई डॉक्टर्स ने जब मुझे बताया कि मीठा नहीं खाना है, वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रह्मा कुमारीज में मीठा बनता है, हर दिन कहें हर हफ्ते कहें, तो मेरा उसके भी ऊपर काफी नियंत्रण हुआ। जैसे इस बार दिवाली में मुझे चारों तरफ से इतनी मिठाइयां आई, इतनी मिठाइयां, मैंने खुद टच नहीं किया। मैंने तो बीमारियां आती है हमारे एक्चुअली में हील करने, हमें पता लगाने कि शरीर में कैसे कैसे प्रकार के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो बीमारी के द्वारा हमें पता चलता है। लेकिन अगर हम उनके संकेत को न समझकर और उसी रूप में जीना चाहते हैं और चलते हैं, तो फिर हमें नेचुरली है कि बीमारी को बहुत आगे वाले प्रोग्रेसिव स्टेज में फेस करना पड़ेगा, जब वो बीमारी फिर नेचर क्योर से भी नाइलाज हो जाती है। ये मेरे अनुभव है, क्योंकि एक भाई है लंदन में रहते हैं, उनको मैं काफी टाइम से कह रही थी कि आप नेचर क्योर को अडॉप्ट करो। उन्होंने दुनिया भर की एलोपैथी की ट्रीटमेंट की और अभी उसके पेट में इतना रोज आधा लीटर 1 लीटर पानी जम जाता है कि उसकी वाइफ को पंप के द्वारा निकालना पड़ता है और फिर उसको उल्टियां हो गई। अभी तो डॉक्टर्स ने सब जवाब दे दिया, अब इतनी आगे की स्टेज हो गई है तो नेचर क्योर भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें बिगिनिंग के स्टेज में अगर करते हैं तो हम इस बीमारी को अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। ये भी कहें कि भगवान का हमें सपोर्ट है, क्योंकि 2 प्रकार के नेचर है, एक शरीर का नेचर क्योर और एक है आत्मा का नेचर क्योर, माना ही संकल्प शक्ति। यदि मैं संकल्प कर लूं कि मुझे इस बीमारी को ओवरकम करना है, मुझे ठीक करना है, मुझे हील करना है, मुझे क्योर करना है, तो मेरे थॉट्स भी मुझे बहुत मदद करते हैं। तो मैंने हर समय इस थॉट पैटर्न को यूज किया, मेडिटेशन करके इसके बीमारी के ऊपर। जब क्योंकि केमो जब मैं ले रही थी तब भी मैं 15-15 मिनट केमो के फुल किट को वाइब्रेशंस देती थी, पावरफुल वाइब्रेशंस मेडिटेशन के द्वारा। तो केमो ने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं दी, क्योंकि केमो क्या करता है, अच्छे सेल्स को भी वैसे मार देता है।
तो वो मेरा जैसे कि फ्रेंड ही बन गया। अब आगे मैंने समझ लिया कि केमो क्योंकि सभी बोलते हैं हानिकारक है और सभी की मैं रिजल्ट भी देख रही हूँ, तो मैंने सोचा अभी मुझे केमो बिल्कुल नहीं लेना है। ये सिंपल लाइफस्टाइल है, डाइट सिस्टम है, तो क्यों ना इसको फॉलो करके अपने जीवन को आरामदायक बनाएं और फैमिली मेंबर्स को भी क्यों हम तकलीफ दें, क्योंकि जब बीमारी कड़ी हो जाती है तो नेचुरल है कि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर बैठ के डॉक्टरों के पास भटको अटको, दवाइयां लो, दवाइयों के फिर साइड इफेक्ट्स, फिर और बीमारी बढ़ जाती है और फिर वैरायटी बीमारी, एक से वैरायटी बीमारी। तो इनको ओवरकम करने के लिए ये बहुत ही सहज तरीका है और घरेलू उपाय है। कोई बाहर का तो कुछ है ही नहीं, कोई और मेडिकेशन तो है ही नहीं। तो इसलिए मैं समझती हूँ अगर इस नेचर क्योर को फॉलो करेंगे और अपने अंदर के नेचर को भी ठीक करेंगे तो बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। बीमारी तो हमारी रचना है और हम उसके रचयिता है। तो अगर रचना को समझ लिया और रचता उस हिसाब से चलेगा तो ओवरकम करना बहुत इजी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा दीदी का अनुभव रहा कि पहले तो अपने नेचर को चेंज करें, अपने आत्मा की क्वालिटी को चेंज करें, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दे और फिर अपने आप ही दूसरा तो नेचर क्योर करना ही है। तो दोनों नेचर अगर अच्छे से हील होंगे तो फिर विजय कोई मुश्किल नहीं है विजय पाना। अपने आप पे भी विजय पा सकते हैं, बीमारी पर भी विजय पा सकते हैं और सब कुछ सहज हो जाता है। और खास इनका शेड्यूल वैसे इंडिया से पहले ऐसा था कि दोपहर को उनका सुबह को नाश्ता रहता था और दोपहर को ऐसे हल्का सैलेड और शाम के टाइम तो उनका टोटली फ्रूट्स के ऊपर ही था। तो मैं बस आपको खास ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अभी इस प्रकार से जो हमारा शरीर पंच तत्व के आधार के ऊपर बना है कि सुबह को टोटली ब्लैंक इसलिए उपवास कराते हैं, फिर वायु तत्व माना हरी पत्तियों का जूस आपको पिलाते हैं और फिर दोपहर को जैसे अग्नि तत्व है तो फ्रूट्स ले लिया, फिर जल तत्व है तो सब्जियां ले ली और फिर पृथ्वी तत्व माना शाम के टाइम वो वाला भोजन लेना है। तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप कंप्लीटली टोटल 100% रो के ऊपर जाने का प्रयास करें। वैसे आप यहाँ 7 तारीख को आए थे और आज 12 तारीख है तो आपका देखा कंट्रोल है आप दोनों का, वैसे कि ये दीदी जी का भी कि माना एक दिन आपने कुछ रेसिपियां खाई थी शाम को, बाकी तो टोटली लिक्विड के ऊपर ही 2-4 दिन तो आप यहाँ पर रहे हैं। और आज बेहद खुशी हुई, उन लोगों ने सामने से ही बोला कि आज तो हम निर्जला उपवास रखेंगे। तो आज इन दोनों बहनों का निर्जला उपवास है और वेट भी आई थिंक 3-4 केजी कम हुआ है आप दोनों का। तो वेट भी, इसमें वेट लॉस करना तो चुटकी बजाने वाला काम है। लोग आजकल उसमें उलझे हुए हैं, इतना वेट है कैसे लॉस करे, कौन सी डाइट अपनाए, कुछ करना ही नहीं है। बस जो जिस वजह से हमें परेशानियां हो रही है, जिस वजह से हमें बीमारियां हो रही है उसको दूर करना है और बस नेचुरली सहजता से अपनी जीवन शैली को एडॉप्ट करना है। और शुरू में एनीमा क्रिया है तो उसको कंपलसरी रखना है जब तक परेशानी ना जाए तब तक, फिर उसको भी डे बाय डे कम करना है। ये भी उसको, इसे हम प्रिफर नहीं करते कि आप लाइफ टाइम चालू रखो, पर किसी किसी का क्या नेचर ऐसा होता है कि पहले ठीक हो गए और फिर फुल्ली कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और वही पुराना लाइफस्टाइल वो एडॉप्ट कर लेते हैं। तो फिर वो तो सहज है ही कि बीमारियां फिर से शुरुआत हो जाए। तो उसके लिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आगे अपनी लाइफस्टाइल को किस प्रकार से ले जाना है। जैसे आपने ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि लोग आजकल बीमारी के साथ एडजस्ट करना सीख रहे हैं। जैसे छोटी मोटी दिक्कत आई, शुगर आया, बीपी आया, तो फिर दवाइयों का सहारा लेकर उसको ही अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो मेरे हिस्से में ये आया है तो उसके साथ ही क्यों ना जी लेते हैं, दवाइयां चालू रख लेते हैं और खाना पीना जो डॉक्टर साहब बोलेंगे वैसा ऐसा करेंगे। तो ये भी मूर्खता है हमारे लिए कि हमें क्यों दवाइयों का भी सहारा लेना पड़े। है प्रकृति में इतनी ताकत है, हमारे अंदर ही इतनी ताकत है कि हम कोई भी बीमारी को ऐसे प्रयास से दूर कर सके। अभी जमशेदपुर का भी एक वीडियो था, उस भाई को 25 या 26 अपने शरीर में गांठें थी, तो ऐसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया इंडियंस का पूरा टोटली समर्पित, और उनका भी विल पावर आपके जैसा ही था। तो अच्छे से विल पावर से, मेन तो इसमें क्या है, विल पावर मजबूत होना चाहिए।
बाकी छोटी मोटी दिक्कतों हो, बीपी शुगर भी हो, पर एक तो विश्वास नहीं होता किसी किसी का और विल पावर नहीं होता, तो उस वजह से उसमें परिणाम इसमें आते भी थोड़ा देरी से मिलता है। तो एक तो तप, सेवा, सुमिरन और समर्पण, चौथा एक महत्व का पहलू है समर्पण, टोटली समर्पित हो जाना है, फिर तो परिणाम है ही। भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो वो अपने आप ही परिणाम भी देंगे। बस अपने शरीर के अनुसार है, जिस प्रकार से हम फॉलोअप कर पाएंगे तो उतना फास्ट फास्ट रिजल्ट मिलता जाएगा। ऐसे ही हमारे कुसुम दीदी जी है, उनका भी बहुत ही अच्छा अनुभव है। वो यहाँ पर आई और बोला कि मेरे को ये दवाइयाँ जो भी चालू है ना, मुझे बस अभी बंद करना है छोटी छोटी परेशानियां, पर वो दिक्कत करती है। शरीर में भी ऐसा, वो उनका वजन भी इतना नहीं है, फिर भी वो फुला फुला है, तो देखकर ऐसा लगेगा कि 80 किलो था जब आई थी तब, तो वजन भी इतना नहीं था, 67 के नियर बाय था। और बोला कि अभी दूर करना है इसको, आप जो भी कहोगे वो हम वो करने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला आपको ये करना है, पर मुझे तो ये खाने के लिए मना किया है, केला तो मैंने कभी छुआ ही नहीं, तो मैं यहाँ कैसे खा पाऊंगी। तो उनको भी वंडर लगा कि ये सारा इसमें तो छुट्टी है, तो अभी हम ही पीछे रह गए थे अभी तक। तो उन्होंने भी किया अच्छे से, उनका रिपोर्ट आपका यहाँ है ना? उनका जब पहले दिन आए थे 7 तारीख को, तो उनका शुगर था 217, तब हमने शाम को टेस्ट किया था। और अभी 12 तारीख है आज उनका 143 है। तो दवाइयाँ भी आपकी चालू थी या हाँ, नहीं? दवाइयाँ थोड़ी चालू है। घर जाने के बाद तो दवाइयाँ बंद बंद कर देंगे। जी जी बिल्कुल। तो दवाइयाँ लेते लेते भी उनका शुगर 250, कभी कभार 300 भी पहुंच जाता था, और बीपी भी आपका 275 तक चली जाती। अच्छा अच्छा अभी एकदम कम हो गया है। कितना कम हो गया है, तो हमें भी बहुत खुशी लग रही है। 143। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, उसका तो हमें बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। जी जी हम मेडिटेशन करते हैं हाँ और जी साथ में दवाइयाँ तो बहुत कम हो गई। जी जी। और अभी यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि छूट मुझे ही जाएगी। शुगर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो जी मैं भी 2-3 महीना करूंगी हाँ तो जी नाम ही नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे शुगर है करके। जी 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 होगा ही नहीं वो शुगर। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगी सभी को कि आप ब्रह्म कुमारी से जुड़ जाओगे तो मेडिटेशन कैसा होता है, बाबा हमें सपोर्ट कैसा करता है और हमारी लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आता है, तो ये भी हमें वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। वो भी ज्वाइन करो। साथ में ये सेंटर है, डिटॉक्स सेंटर है, उनसे भी ज्वाइन करोगे तो आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना जी। कॉन्फिडेंस मैं देती हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ अनुभव ले रही हूँ उसका। ओम शांति। ओम शांति जी। तो बस जैसे हम बातचीत कर रहे थे शुगर का, तो शुगर में बस ये ध्यान रखना है कि किसी किसी का 2 दिन में भी नॉर्मल आ जाता है, किसी को थोड़ा टाइमिंग भी लेता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली रहकर ही जाना है। शुरू शुरू में ऐसे डिटॉक्स जूसेस ज्यादा लेते रहिए। ये दीदी जी भी आई तो जूसेस के ऊपर ही उनको रखा गया, जैसे पूरे दिन में उनको खीरे का जूस दिया, वाटरमेलन का भी जूस दिया था, फिर करेला, खीरा और टमाटर, उसका भी डिटॉक्स जूस दिया था, कोकोनट की रात के टाइम छाछ भी दी थी, टमाटर का जूस भी दिया था। तो ऐसे शुरुआत में भी लिक्विड के ऊपर रहा जा सकता है, तो उनसे उनको और भी बेनिफिट मिला और इतने कम टाइम में अच्छा परिणाम मिला है। और आगे चलकर आपको ये वैसे तो नॉर्मल रेंज में आ ही गया है। आपके हाथ में रखो जी और ये जो जूस वगैरह दे रही है दीदी यहाँ पर, जी तो उससे तो हाँ हमें ऐसा लगता है भूख ही नहीं लगती कि ये खाओ वो खाओ वो खाओ, जी कुछ भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है। आप भी यहाँ आके देखोगे तो खाना खाने का मन ही नहीं होता, तो अपना उतना ही सब डिटॉक्स रहता है वो निकल जाता है। हाँ जी तो बिल्कुल थेरेपी भी यहाँ बहुत अच्छी है। जी 2-3 थेरेपी होती है। एनिमा तो लेना ही लेना है, जी लेकिन हाइड्रोकोलोन बोलते हैं, हाँ वो थेरेपी लेने से और भी जो कुछ इंटेस्टाइन में रहेगा वो भी निकल जाता है। जी 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 तो सच्ची बहुत अच्छा है। जी जी और खास जो भी साधक आते हैं ना, उनका विल पावर मजबूत होना, तो वो काम और 2 गुना होता है। लोग आते हैं ना तो उलझन में रहते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये किया है, वो नहीं खाना है, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। टोटली समर्पित हो जाना है कि आप लोग, जैसे एनडीएस में बताया जा रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसके ऊपर ही रहेंगे और अच्छे से डिटॉक्स करेंगे और अच्छे से गाइडलाइन में करेंगे तो परिणाम मिलने वाला है ही। पर माइंड में कंफ्यूजन होगा ना,
तो वो और भी परिणाम लाने में रोकथाम करेगा। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, अच्छे से डिटॉक्स होना है। और ये जरूरी भी नहीं कि आप खर्चा करके यहाँ आओ, हमारे ढेर सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी अवेलेबल है, तो उसको देखकर भी आप घर पर भी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और घर पर नहीं हो पा रहा है तो फिर ये सेंटर खुले हुए हैं ही, तो आप यहाँ सूरत का है, चंडीगढ़ का है, कोई भी डिटॉक्स सेंटर आप ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग ले लो और फिर घर पर ही ऐसे लगे रहना है। मेन चीज है लगे रहना है, ऐसा नहीं कि यहाँ आकर 10 दिन अच्छे से डिटॉक्स हो गए, घर पर वैसा का वैसा लाइफस्टाइल अपना लिया। को एडॉप्ट करके थोड़ा लंबे समय तक चालू रखना है, कम से कम 3 महीने तो पकड़ के चलना ही है। और बाकी जिनको कैंसर है, किडनी है, काफी क्रोनिक परेशानियां है, तो उनको तो लॉन्ग टाइम तक, जब तक पूरे रिपोर्ट्स मिल ना आ जाए तब तक भूल कर भी एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, वरना वो पूरा फिर से आने में देरी भी नहीं लगाता है। हमारी छोटी छोटी भूलों भी हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है, तो इसलिए अच्छे से जाना है। ब्रह्मा कुमारी से या फिर कोई भी, जिसे भी आप स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में जाना अच्छा लगे तो उस पर आप ज्वाइन करो। आध्यात्मिकता भी अपने जीवन में रखे, तब सेवा, सुमिरन और समर्पण चारों पहलू को बैलेंस करके चलेंगे तो परिणाम है भी, कोई भी परेशानियां हो। हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हमने देखा कि जब हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है तो जो भी हमने कुछ पाया, उस पाने के बाद में सारा सब कुछ वही चीजें वापस भी ना, तो भी हमें हेल्थ नहीं मिलती है। इसलिए हेल्दी शब्द जो निकला, हील दाई सेल्फ। और हील दाई सेल्फ कैसे होगा? तो ईट नेचुरल, लिव नेचुरल एंड लिव इन द लैप ऑफ नेचर। तो इसलिए अगर हम नेचुरल है, नेचर से बने हुए हैं और नेचुरल चीजें ही खाएंगे तो नेचुरली है कि हम हेल्दी होंगे ही होंगे। इस हेल्थ के पहलू को बहुत ज्यादा समझ के, वैल्यू करके चलेंगे तो हेल्थ वेल्थ का रूप ले लेगी, वरना हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। जो भी कमाया, इंसान की देखो क्या होती है गलती कि पहले यंग एज में हम वेल्थ कमाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, और जब हेल्थ बिगड़ती है तो पूरा वेल्थ जो है उसके ऊपर ही लगा देते हैं, फिर भी हेल्थ नहीं मिलती है। तो हेल्थ और वेल्थ का बहुत गहरा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को समझकर, अपने हेल्थ की वैल्यू, लाइफ की वैल्यू को समझकर हेल्दी रहना सीखें। और वो हेल्दी रहना माना ही नेचुरल डाइट सिस्टम, न्यू डाइट डिवाइन सिस्टम। हाँ जी, और बाबा भी कहते हैं कि सतयुग में तो फल होगा, उसमें ही आप लोगों को सारे स्वाद मिल जाएंगे, तो उसके विषय के ऊपर भी हाँ, एक्चुअली जब मैंने शिव बाबा को कहा कि मुझे नेचर क्योर में जाना है, तो बाबा ने कहा कौन बोलता है आप नेचर क्योर नहीं करो, क्योंकि 2 प्रकार के नेचर है। एक है आत्मा का नेचर जो 7 गुणों से संबंधित है, कनेक्टेड है, और एक है शरीर का नेचर। तो शरीर के नेचर माना ये जो खाने पीने की बातें, और आत्मा का नेचर जो 7 क्वालिटीज आत्मा की है। तो फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे नेटिव प्लेस में जाकर के क्योर करना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें तो मैंने नेटिव प्लेस दी है, वो है स्वर्ग। और फिर बाबा मुझे स्वर्ग में लेके चला, और स्वर्ग में मुझे दिखाया कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, कितना शक्तिशाली सतो प्रधान प्रकृति का नेचर है। तो उसमें तुम विचरण करो, और जब तुम उसमें विचरण करोगे तो उसकी जो शक्ति है वो अंदर चली जाएगी, जो हीलिंग करेगी बीमारी को। तो मैं उसमें वॉक किया, बहुत अच्छा फील होने लगा। फिर मुझे शिव बाबा ने कहा कि तुम फूलों की सुगंध लो, तो मैंने सुगंध ली, फिर वो भी अंदर चली गई। उसके बाद में बाहर निकले तो बाबा ने कहा अभी सत्युग का फ्रूट खाओ। तो ये जो फ्रूट है कितना ताकत वाला है, इसमें कहां से आई ताकत? जो आप लोगों ने उसमें वाइब्रेशन भरी थी, अभी इस समय हम उसकी वाइब्रेशन फलों में भर सकते हैं, और वही रिटर्न में मुझे शक्तिशाली सतो प्रधान फल मिलेगा। तो मैंने वो भी फल खाया, इतना जूसी, इतना हेल्दी। और फिर बाबा ने कहा जड़ी बूटियों वाले पानी में, जल में स्नान करो, और मैंने स्नान किया। तो मुझे स्किन के भी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो भी चले गए, अंदर में भी बहुत शक्ति मिली, क्योंकि गार्डन वॉक किया, क्योंकि हमको अर्थ से भी कनेक्टेड होना पड़ता है, अर्थ से ही तो हम बने हुए हैं। और फिर फल, तो फल माना ही फ्रूट। तो अगर हम
इस सिचुएशन में, माना शरीर से रिलेटेड बीमारियों में भी ऐसे कर्म करेंगे जो नेचर को अच्छा लगे, तो नेचर से मुझे वरदान मिलेगा। तो ये वरदानी समय चल रहा है। हेल्थ को हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि हेल्थ के द्वारा ही हम बहुत ऊंचे कार्य भी कर सकते हैं। एक्चुअली में ये जो बीमारियां आती है ना, उसके कारण है हमारे कर्म। हमने पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी इतने कर्म ऐसे किए जिसके कारण भोगना के रूप में, नेगेटिव एनर्जी के रूप में ये बीमारियां आती है। तो हमें बहुत ही दुआएं देनी है सभी को कि जिस जिसको भी मैंने दुख दिया है उसको मैं अभी अपने अंदर जो वो दुख की बातें रखी है तो उसको फ्री करूं, और उन आत्माओं को भी मैं इतनी दुआएं दूं ताकि वहां उन आत्माओं से मुझे नेगेटिव एनर्जी आना बंद हो जाए, और जिनको मैंने दुख दिया है उनसे मैं माफी मांगूं ताकि उन आत्माओं से भी मुझे नेगेटिव एनर्जी आना बंद हो जाए, और सारे संसार को मुझे वो वाइब्रेशन देते रहनी है ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो। क्योंकि जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो जहां से उनको हेल्थ की दुआएं मिल रही है, वरदान मिल रहा है, तो रिटर्न में मुझे भी वो दुआएं मिलेगी। तो इस तरह से दुआएं बहुत काम करती है। दवाएं हैं 10%, दुआ है 90%। तो इसके लिए कहते भी हैं कि दे दान तो मिले वरदान, है ना। तो स्वस्थ जीवन का वरदान मिलना चाहिए तो दान करो, दुआएं देते रहो, देते रहो। तो ये दुआएं ही हमें आगे बढ़ाती है। दुआएं हमारे सुरक्षा का कवच बन जाती है, जिसमें कोई भी बीमारी, किसी भी रूप की बीमारी यदि आती भी है तो उसका इफेक्ट हमारे अवस्था पर नहीं पड़ता है। तो अगर अपनी अवस्था को एक रस ऊंचा श्रेष्ठ बनाना है तो हमें दुआएं देनी पड़ेगी, क्योंकि सारा संसार बहुत ही दुखी है, बहुत ही रोगी भोगी बन गया है। तो उन्हें भोग से भी मुक्त करना है तो रोग से भी मुक्त करना है, और ये इसका आधार है हमारा योग। तो जितना जितना हमारा अपने साथ योग होगा, परमात्मा के साथ योग होगा, तो इस योग की शक्ति हम दूसरी आत्माओं को जब देंगे तो उन आत्माओं की भी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा को ही कहते हैं वही हीलर है। तो वो शक्ति परमात्मा हमें इस समय दे रहा है कि आप मेरे से ये शक्ति लेकर अन्य आत्माओं को भी दो। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में देखा कि भगवान से मुझे 3 वरदान स्पेशल मिले हैं। उसमें से एक है हीलिंग टच, और दूसरा है सहयोग की भावना, और तीसरा है प्लानिंग इंटेलेक्ट। तो जब हम अपने जीवन को प्लान करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं उस हिसाब से, और सभी को जब हम दुआएं देते हैं तो दुआओं का जो खाता है हमारा बढ़ जाता है, तो बीमारी निल हो जाती है। और ये एक माध्यम है, नेचर क्योर इज अ मीडियम। तो मीडियम अपने सामने, हमारे सामने आता है तो हमारा लाइफ जो है बहुत ही इजी हो जाता है। पहले तो मैं जैसे फर्स्ट टाइम मैं नेचर क्योर में गई तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगने लगा था, और मुझे उसकी एनर्जी भी कम लगने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ और फिर मैं बाहर में गई, क्योंकि लिवर के 2 काम होते हैं। तो लिवर या तो खाने को डाइजेस्ट करने में लगता है या फिर रिपेयर वर्क में। तो जब हम खाने पे ज्यादा उसको बोझ देते हैं लिवर को, तो वो क्या करता है, रिपेयर काम बंद कर देता है, और जब बॉडी का रिपेयर नहीं होगा तो बॉडी बीमार होती जाएगी। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो लिवर को आराम मिलता है, पेट को भी आराम मिलता है, तो वो रिपेयर वर्क शुरू कर देती है। तो इसके कारण हमारी हीलिंग होती है। तो हीलिंग का 2 आधार है, एक है नेचर क्योर और दूसरी हमारी देने की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, और निरंतर दुआएं देना। तो दुआएं हमें बहुत सहयोग करती है। तो इसके लिए अगर आप इस कलयुग के एंड में, जहां बीमारियों का अलग अलग रूप है, नाम भी नहीं जानते हैं, अगर उनसे सुरक्षित रहना है तो निरंतर दुआएं दो, और अपने बॉडी को इस सिस्टम से चलाओ जिस तरह से बॉडी बनी हुई है, जिस नेचर से बनी हुई है, उस प्रकार से भोजन स्वीकार करो। ये थोड़े दिन की बात होती है, उसके बाद जैसे जैसे हमारी आदत बनती जाती है फिर यही अच्छा लगेगा। फिर कोई बोलेगा ना अनाज खाओ तो आप अपने आप अवॉइड करेंगे। जैसे अब हमने अवॉइड करना शुरू किया है, रात को खाना खाते हैं, बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ।
तो मैंने नेचर को अडॉप्ट करना शुरू किया, नेचुरल नेचर को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो अब वही बातें जो बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, अभी वही बातें बहुत इजी लग रही है। अब यहाँ से जो हम और एडेड बातें हेल्थ से संबंधित लेके जा रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे अपने इसमें डालेंगे कर्म में, तो ऑटोमेटिकली हम और भी अपने आप को हेल्दी महसूस करना शुरू करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों बहनों का, यहाँ पर आए, हमें सेवा का मौका दिया और लोगों के मोटिव, आपने अच्छी तरह से लोगों को भी मोटिवेट किया कि आप लोग भी करो, जुटो इसमें, और अपने योग बल से, अपने विल पावर से और ये नेचर क्योर से अपना नेचर भी हील करो, और इस नेचर क्योर से कनेक्टेड रहकर शरीर की बीमारियां, मानसिक, शारीरिक जो भी आदि व्याधि है उनको दूर करो और अच्छे से अपने जीवन में सहजता से जियो। ठीक है जी, ओम शांति।